रो ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग ने सॉल्व किया था, और रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग ने 2/2 वाला सम सॉल्व किया। 3/3 का सम्स लेते हैं हम लोग एक बार। तो ओपन द मिसलेनियस। का एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट। हाँ, 2A मिसलेनियस का लेट्स सी सम नंबर 16। देखो सम नंबर 16 रीड करो एक बार। मिसलेनियस 2A का सम नंबर 16। देखा आपने क्या लिखा है सम नंबर 16 में, बताओ मुझे। लिखा है फाइंड द इनवर्स either by row transformation or sorry by adjoint method and by elementary transformation। देखो एलिमेंट्री बोला ना, एलिमेंट्री का मतलब होता है या तो रो या फिर कॉलम। मतलब ये सम को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, राइट। मिसलेनियस 2A का क्वेश्चन नंबर 16, राइट। क्या दिया है मैट्रिक्स ए में? 1 0 1 -1 2 3 1 2 2 4। ठीक है, ओके। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या निकालना है? मॉड। फिर क्या निकालना है बोलो? कितना आ गया बोलो? as mod is not equal to 0, therefore inverse exists, right ना? तो सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं, राइट है बाबू? चलो डू इट फास्ट। पहले चेक करना पड़ता है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसका 1 मार्क होता है, याद रखना। चलो लिख लो फटाफट जल्दी। हो गया बच्चा लोग? डन? प्लीज रिप्लाई। यस लिख लिया सब लोगों ने? ओके।
कभी भी इनवर्स निकालना है चाहे कोई भी मेथड हो, आइदर बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और बाय एडजॉइंट मेथड, सबसे पहला स्टेप क्या होता है बाबू, अपने को चेक करना होता है कि उसका इनवर्स एक्सिस्ट है या नहीं। सीधी सी बात है ना यार, अगर सपोज इनवर्स ही एक्सिस्ट नहीं होगा तो फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, राइट ना। तो देखो यार, सबसे पहले क्या करना है, एस A into A inverse is equal to मैं थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूँ ताकि लिखते समय कोई परेशानी ना हो। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बना लिया है ताकि थोड़ा लिखते समय ज्यादा अपने को परेशानी ना हो। लेट्स चेक क्या है, ए 1 2 3 -1 1 2 1 0 4। आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने मतलब कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसा मैट्रिक्स होगा ए बी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि इधर कितना होना चाहिए 1। ओह, यहाँ पे 1 पहले ही है। अगर यहाँ पे 1 है तो फिर आपको एक स्टेप कम हो गया, है कि नहीं, पहले से 1 है मेरा। अगर नहीं होता तो आप दोनों में से कोई भी आइदर R2 या R3 यूज करके आप उसको 1 बना सकते। अब ये इधर 1 की जगह पे मुझे कितना चाहिए 0, कितना चाहिए 0। इसी 1 से मुझे इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, राइट। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरा R1, ये मेरा R3, तो R2 प्लस R1 चेंज कहाँ पे होगा R2 में, मतलब R1 and R3 will remain same, right? तो R2 plus R1 -1 plus 1 0, 1 plus 2 3, 2 plus 3 5, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0। अब इधर 1 चाहिए, इधर 0 चाहिए। ये क्या है R3, ये क्या है R1, तो क्या करना पड़ेगा R3 माइनस R1 चेंज कहाँ पे होगा R3 में, या 1 2 3 0 3 5 कहाँ पे चेंज होने वाला है R3 में। देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 माइनस 1, राइट। 0 माइनस 1, करेक्ट। ओके, अब देखो बाबू क्या करना है, इधर 1 लाना है, क्या लाना है 1। बट एक मजे की बात बताता हूँ बेटा, 1 तो लाना था लेकिन वो 1 मुझे किसके थ्रू लाना था, सॉरी इसके थ्रू, बट यहाँ पे तो 0 हो गया है। अब तो 3 वहां पे बचा नहीं, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है। कितना ऑप्शन बचता है ओनली 1। कौन सा ऑप्शन बचता है, इसको अब 1 देखो, 1 लाने का एक ही प्रोसेस है, एक अगर 3 है तो 3 माइनस 2 कर दो। हाँ हाँ देखो किसी ने भेजा सर डिवाइड, अबे मौर्य ने सही बोला, क्योंकि अगर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर यहाँ R3 के पास कोई नंबर ही नहीं है
तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डिवाइड करके बन लो, लेकिन मुझे पता है डिवाइड बाय सेम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, राइट ना। तो R2 डिवाइडेड बाय R2 divided by 3, तीन कहाँ पे होगा, R2 में 0 1 0 0, राइट। देखो 1 0 0, 1/3 1/3 0, राइट। ओके, अब सुनो पहले, अब क्या करना चाहिए मुझे, तो सबसे पहले ये 1 आ गया ना, पहले इसको 0 कर लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 2, अरे R1 माइनस 2R2, तो चेंज कहाँ पे होगा, R बाद में, तो मुझे इसको 0 करना है, राइट। इसको 0 करने के लिए इसको यूज करना है, इसको 0 करने के लिए इसको, लेकिन यहाँ पे तो पहले से 0 है, तो ये वाला स्टेप तो पहले सॉल्व हो गया है, बचा ये वाला स्टेप, तो ये वाले स्टेप को 0 करने के लिए R1 माइनस 2R, राइट। तो देखो भाई R1 में चेंज होने वाला है, मतलब R2 same, R2 and R3 and same, ठीक है। तो देखो भाई ये तो 0 है, ये 1 है और ये 0 है, तो 0 1 ही रहने वाला है, बट यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, ये 3 है और ये 5/3 है, ये 10/3 हो जाएगा, 3 माइनस 10/3, 3 3 9 माइनस 1/3, राइट। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब देखो R1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, 1/3, तो देखो ना 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, 1/3, ये तो 0 ही है, ये R1 माइनस 2/3 और ये तो 0 ही है। अब एक काम करते भाई, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को निकाल देते हैं, क्या करते हैं, फ्रैक्शन को निकाल देते हैं, उसकी दो स्टेप करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या करना है, कॉलम है ना, लेकिन रो कॉलम ऑपरेशन दोनों साथ में तो नहीं कर सकते, रो ऑपरेशन करने तो रो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा अपने को, राइट है, कोई बात। अब देखो यहाँ ये -1 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R3 डिवाइडेड बाय, पहले -1 को बात करें, ऑलरेडी 1 आ गया है ना, 1 हो या -1 हो क्या फर्क पड़ता है, रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है भाई, क्या रॉन्ग है, पीयूष बोलो क्या रॉन्ग है, ये -1/3 की बात कर रहे हो, 1 आएगा बोलते हो बेटा, -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो R1 माइनस R1 माइनस 2 R2 है, राइट। R2 की वैल्यू कितना है, 5/3 है और इधर 3 है, तो 2 5 10, 10/3 है, 3 3 9, 9 माइनस 10/3 कितना होगा, -1/3, दिस इज करेक्ट। हाँ फिर कौन सा बात कर रहे हो पीयूष, बोलो मुझे, ओ यस यस यस, ये वाला ना, करेक्ट करेक्ट, 4 - 3 1 आएगा, करेक्ट। ओके ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 0 करना और इसको 0 करना, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, पहले मैं इसको 0 करता हूँ, तो R1 प्लस, ये माइनस है ना, 1/3 इंटू R3, चेंज कहाँ पे होगा, R1 में, राइट, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सब रिमेन्स सेम। देखो R1 प्लस ये 1/3, ये 0 हो जाएगा,
ये तो जीरो ही है तो सेम आएगा, और ये 1/, देखो ये फ्रैक्शन को मैं हटा सकता था, लेकिन क्यों नहीं हटा पाया पता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया ना 5/3, इसलिए मैं हटा नहीं सकता। और ये कॉलम में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलम और रो ऑपरेशन दोनों साथ में नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन। अब मुझे इसको जीरो करना है, क्या आएगा, R2 में जीरो चाहिए ना मुझे, तो R1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, R3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/3 से। ये आ गया देखो, 1 0 0 0 1 0 0 0, एक ही चेंज सब डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप मेरे मेथड से गए हो, ये एक चीज याद रखना, तो एक बार आपने जो नंबर चेंज किया, दोबारा वो नंबर चेंज नहीं होता है। तो देखो, R2 माइनस 5R/3, राइट। तो देखो, R2 माइनस, तो इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करो तो +5/3, तो 1/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा, 6/3। अब देखो, अच्छा R3 तो जीरो है, और ये आ जाएगा -5/3, rest of will remain same, करेक्ट। अब क्या करना आप देखो बाबू, दिस इज I into inverse, बस फाइनली आंसर लिखना है अभी एक स्टेप। therefore A inverse equal to, नीचे लिख दूं तो चलेगा क्या, देखो हो सकता है आपको नीचे वाला स्टेप ना दिखे इसमें, लेकिन इसमें कौन सा आंसर लिखना है ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखो, आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, आई का वैल्यू होता है 1, बिकॉज आई फॉर आइडेंटिटी मैटर, तो 1 इंटू ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, राइट ना। तो आई इंटू ए इनवर्स बिकम ए इनवर्स, एंड दिस विल बी रिमेन सेम, राइट। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, पूरा का पूरा इसमें लिख लो, ठीक है। चलो फटाफट एकदम, टेक योर ओन टाइम, कोई घाई नहीं है, एक एक स्टेप एकदम अच्छे से कैलकुलेट करके लिखो। एक सम और बताऊंगा आपको, डोंट वरी एट ऑल।
Yes, all of you done? हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से करो, कोई घाई नहीं है, कोई घाई नहीं है। टेक योर ओन टाइम, एक एक स्टेप अच्छे से देखो और समझो और लिखो। चलो बच्चा लोग, हो गया तो रिप्लाई करना है, ठीक है? मैं जबरदस्ती रिप्लाई करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो गया तो रिप्लाई करना है। थर्ड लास्ट स्टेप में -2/3 आएगा।
कहाँ पे? एक दो तीन, किसमें? -1/3 की जगह पे बोल रहा है क्या तू? इधर, इधर बोल रहा है तो राइट है, वो -1/3 आएगा। फिर कहाँ पे रितिका? अरे बाबू कैसे आएगा इधर? देखो ये 2 है ना बेटा, ये 1/3 है, और ये -1 मल्टीप्लाइड हुआ तो 5/3 प्लस हो गया। 1/3 प्लस 5/3 बिकम 6/3, और 6/3 का मतलब होता है 2। That's why it is- इधर ये कितना है बेटा? 1/3 है, ये 1/3 है, ये 0 है, तो 1/3 इधर 0 है, इधर 1 है, तो 0 माइनस 5/3 कितना आएगा? -5/3। करेक्ट है बेटा रितिका। चलो एक सम और देख लो, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले क्या करना है बेटा? इसका मॉड निकालना है, चेक करना है कि इसका मैग्नीट्यूड का 0 तो नहीं है। ये 1 -2 +3 -13 -13 right, as mod is therefore inverse exist, right है बाबू? चलो लिख लो, एडल फास्ट। एडल फास्ट। Yes, all of you written. अरे इतना टाइम लगता है?
मैग्नीट्यूड तो खुद से निकालना चाहिए बेटा, जल्दी जल्दी। ओके। 1 2 3 1 1 5 2 4 7 1 0 0 0 1 0 0 1। तो सबसे पहला एम क्या है बेटा, यहाँ पे 1। ओह, 1 इज ऑलरेडी देयर। अब यहाँ पे 0, R2, ये मेरा R1, ये मेरा R2, ये मेरा R2 माइनस R1 चेंज कहाँ पे होगा, R2 में, मतलब R1 एंड R3 रिमेन सेम। ये 0, ये -1, ये 2, राइट। अब यहाँ पे R3 में 0 थी और R3 में कितना है 2, तो R3 माइनस 2 R1 चेंज कहाँ पे होगा, R3 में, मतलब R1 and R2 remains same। ओके, ये हो गया 0, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, 0 हो गया। ये 7 है और ये 3 है, ये 7 है और ये 3 है, कितना आ गया 1। ये 0 है, ये 1 है, कितना हो गया -2। ये 0 0 है, करेक्ट। अब देखो बेटा, इधर कितना होना चाहिए था, -1, है ना। ठीक है, -1 को 1 करने के लिए क्या करना होता है, बस माइनस से डिवाइड, ठीक है, वो तो हो जाएगा। बट पहले हम लोग को यहाँ पे 0 भी चाहिए, है ना। ठीक है, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। तो R2 डिवाइडेड बाय -1 चेंज कहाँ पे होगा, R2 में, ये बार -1, राइट बाबू। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे इधर 0 चाहिए, क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस 2R2 चेंज कहाँ पे होगा, R1 में, मतलब R2 and R3 will remain same।
आप सुन लो क्या करना है। R1 माइनस 2R, R1 माइनस 2R, राइट ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 0 1, ये 3 है, ये -2 है, ये 3 है, ये -2 है, आ गया बाबू 7। अब देखो ये 1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये -2 है, तो आया आ गया, दोनों 0 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, -2, राइट है बेटा। ओके, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे तो 1 पहले से है, अब इसको शुरू करना है तो क्या करना पड़ेगा, R2 प्लस 2R3 चेंज कहाँ पे होगा, R2 में, राइट। तो ये 0 रहेगा, ये 1 आ जाएगा 0, बट यहाँ पे क्या होगा, R2 कितना है बेटा 1, R3 कितना है -2, तो -4, तो -3 आएगा, ये -1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, राइट, डन। ये 7 है, ये 1 है, R1 कितना है, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस 7R3, तो ये पूरा का पूरा आ गया 1 0 0 0 1 0, राइट। देखो पहले कहाँ पे चेंज क्यों होगा, पहले उसको लिखो। अब 1 की बारी, R1 कितना है 5, ये कितना है -2, तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 5, ये तो दोनों 0 0 है, -2 एंड 1, -2 और ये 1, -2 -7 आता है, तो देखो I into A inverse, so therefore A inverse, and this is the final answer, please do it। और देख लो भाई प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन अच्छे से करते जाओ। अब इसके बाद में बस कॉलम का एक सम लूंगा, क्योंकि देखो एग्जाम में ना बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन हमेशा क्या आता है, सॉल्व बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो खाली एलिमेंट्री कर दे, समझ में आया, एलिमेंट्री में से रो का एक ही को प्रैक्टिस करो, कंफ्यूजन नहीं होना है, और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। कॉलम अपने को, मैं तो ये बोलूंगा, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में है, अभी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आप मत करो कॉलम, ये तो दोनों करोगे ना बेटा, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, और अभी आपको पता चलेगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो, नहीं अभी आपको मालूम पड़ेगा, कॉलम टोटली उल्टा है रो का, समझ में आया क्या, पूरा का पूरा उल्टा है, और खाली उल्टा होने की वजह से क्या हो जाता है पता है, दोनों का दोनों कंफ्यूजन, और पता चलता है कि जो रो अच्छी से आ रहा था वो भी गया था, समझ में आया क्या। तो इसलिए इसलिए करता हूँ इसलिए आप खाली रो पे ध्यान दो, क्योंकि रो करना है तो देखो एडजॉइंट मेथड भी आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। हाँ खाली रो पे ध्यान रखो, दैट इज मच बेटर फॉर यू। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है पूरा, अभी दिख तो रहा है, और कितना दिखेगा,
साले थोड़ा थोड़ा नहीं सुधरेंगे ये। अब ठीक है ना? ओके ठीक है, लिखो लिखो। अरे लिखो, बस हो गया डन। 5 की जगह पे -1 आएगा। अच्छा, R1 - 2 R2, R1 - 2 R2। अरे कैसे आएगा बच्चा? देखो, ये -2 R2 है, तो ये माइनस, ये देखो, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और R1 है 1, तो 1 5। करेक्ट है, करेक्ट है, वो 5 आएगा। यहाँ -2 है ना,
ओ यस यस यस, करेक्ट। अपने को R1 माइनस 2R2 करना है। ओ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गड़बड़ हो गया रे बाबा, गड़बड़ हो गया। R1 minus 2R2, it will be minus 1, 0 plus 2, ये आएगा 2 और ये आएगा 0, तो minus 1 2 0। अब यहाँ पे फिर से 3 होगा। R1 minus 7R3, 7 to the 14, ये आएगा minus 14 प्लस 14 minus 1 प्लस and 2 and 0 13, देखा, इसलिए बोलते रहता हूँ कैलकुलेशन डू बाय ओन, तभी जाके पता चलता है बिल्डिंग मिस्टेक। चलो लिख लिया क्या सब लोगों ने? प्लीज रिप्लाई। यस, ऑल ऑफ यू रिटन।
Oh yes, done. देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, कॉलम में सिखा रहा हूं लेकिन उसको सीखना नहीं है, राइट? यस। तो क्यों सिखा रहा हूं भाई? जस्ट फॉर योर नॉलेज, देख लो एक बार अच्छे से कि भाई कॉलम होता क्या है। ऐसा ना हो कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है भाई हमको पता ही नहीं है कि नहीं? इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है? तो देखो कॉलम में क्या होता है, पहले ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। एक चीज आपने देखा, जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो कॉलम वाइज चेंज हो रहा था। 1 0 0 1 0 0 1 0 0, मतलब कैसा हो रहा था वो? कॉलम वाइज चेंज हो रहा था। इसका मतलब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो रो वाइज चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा, ऐसे चेंज, राइट? तो दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C2। सबसे पहले इधर क्या करना है? 1, फिर इसी 1 से इसको और इसको 0 करना है, फिर इसको क्या करना है? 1, बट इसको 1 करने के लिए इसको यूज करना है, राइट? बाद में ये 1 हो गया, तो इससे इसको और इसको दोनों को 0 करना है, फिर इसके बाद इसको 1 करना है। ये 1 कैसे होगा बोलो? डिवाइड बाय सेम नंबर, और फिर उसके बाद एक बार इसको, राइट? चलो डू इट फास्ट, चलो डू इट फास्ट, पहले डायग्राम बना लो जल्दी। बना लिया क्या? सब लोग ने डायग्राम बना लिया? प्लीज रिप्लाई। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 17, लिखा है सॉल्व बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? देखो सबसे पहले क्या निकालना है इसका? मॉड। तो क्या आएगा? 2 2 3 1 0, राइट? आ गया देखो, -4 as mod A is not equal to 0, therefore inverse exists, राइट है बाबू? चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट।
जल्दी लिखो फास्ट। Yes, written all of you. Okay. As inverse equal to R. देखो सबसे पहला कंफ्यूजन इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा लिखना पड़ता है। इसमें सबसे पहले इनवर्स, देखो इसमें सबसे पहले ए इनवर्स फिर ए, उल्टा है ना। रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था, ए इंटू ए इनवर्स। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इससे पता चलता है कि हमने कॉलम से कर रहे हैं कि रो से कर रहे हैं, राइट। तो देखो ये रहा मेरा C1 C2 C3, इंटरेस्टिंग ना। ओके सबसे पहला 1 0, इधर 0 चाहिए, राइट ना। तो क्या करना पड़ेगा, C3 माइनस C1 चेंज कहाँ पे होगा, C3 में। राइट देखो C3 माइनस C1 मतलब चेंज कहाँ पे होने वाला है, C3 मतलब C1 और C2 में कोई चेंज नहीं। ओके 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0, ये -1 ये 0 ये, राइट। अब मुझे इधर 1 करना है, तो कैसे होगा, 2C2 माइनस C3, राइट ना, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है, राइट। तो चेंज कहाँ पे होगा, C2 में, मतलब C1 और C में नो चेंज, राइट। ओके ये आएगा 0 0 तो 0 आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये देखो ये 2 है और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस, राइट बाबू। ओके अब यहाँ पे 0 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, C3 माइनस 3C2, C3 माइनस 3C2 चेंज कहाँ पे होगा, C3 में, डन। ओके देखो चेंज कहाँ पे होगा, C3 मतलब अगेन C1 and C2 no change, ओके तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, आ जाएगा, राइट ना। बट यहाँ पे देखो ये 0 माइनस 12, ओ माय गॉड, दिस इज C3 माइनस, हाँ बराबर है, और ये 3 4 12 तो -12 आ गया। अब आएगा इधर, ये कितना है बेटा, -1, राइट। तो ये -1 है और ये 1 है, तो -1 -3 बिकम -4, ये कितना है 0 और ये 2 है, ये 0 और ये 2 है, तो 3 2 जा 6, दिस बिकम -6। ये 1 और -1 है, ये 1 है और ये -1 है, तो दिस बिकम +3 है +1, दिस इज 4, करेक्ट है। नाउ अब मुझे इधर 1 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, C3 डिवाइडेड बाय -12, चेंजेस कहाँ पे आएगा, C3 में, दैट विल बी 1,
1 0 1 0 1 4। ओके, अब देखो इसको 12 से -12 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4/12 6/12 -4/12, राइट है। ये आ गया 1 3, करेक्ट। आप देखो यहाँ ये कितना होगा 4 1/3, ये 1/2। ओके, ये काम करते हैं ना, सबको 6 ही रखते हैं, तो इसको लिखते हैं 2/6, है ना। इसको लिखते हैं 3/6, इसको लिखते हैं -2/6, करेक्ट। अब थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, टेक 1/6 कॉमन, देखो फिर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट। ओके, अब इसके आगे 2 स्टेप और करना है, राइट ना, 2 स्टेप करना है ना, इसको जीरो करना है और इसको करना है, वेरी सिंपल। इसको जीरो करने के लिए C1 - C, और इसको जीरो करने के लिए C2 - 4C3। 2 स्टेप मैं आप पे छोड़ता हूँ। पहला स्टेप मैंने क्या बोला, पहला स्टेप करना है C1 - C3, और दूसरा स्टेप क्या करना है C2 - 4C3। ये 2 स्टेप अगर कोई कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप यहाँ तक लिखो, फिर आगे का मैं बताता हूँ। चलो जल्दी, फास्ट फास्ट नहीं है, टेक योर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गो स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से करो। अरे वाह, सही है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है।
ए yes, all of you written. After writing, please reply. Yes, all of you done. नहीं 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 लोगे तो भी चलेगा, रखो ऐसे ही चलेगा, नो प्रॉब्लम।
ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? तो देखो इवनिंग लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, क्योंकि अभी 2 मिनट के लिए मैं नया टॉपिक तो स्टार्ट नहीं करूंगा. आई विल स्टार्ट लॉजिक. तो नोबडी विल absent इन द इवनिंग लेक्चर. ओके. हाँ हाँ, यस यस यस. ओके बच्चा लोग, सबका हो गया ना? ठीक है. देन सी यू इन द इवनिंग 5 o'clock. ओके, विद द न्यू चैप्टर. बाय.